फर्क है खुदा और फकीर में, फर्क है किस्मत और लकीर में। जो चाहो वो ना मिले तो समझ लेना कि। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का सबसे डरावना इंसान ही सबसे अच्छा दिल रखता हो और दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा सबसे घमंडी निकले, तो आप किसे चुनेंगे? आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो किताबों से प्यार करती थी और एक ऐसे राजकुमार की जिसे अपने घमंड की वजह से एक भयानक श्राप मिला। जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की शानदार और जादुई कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और आलीशान महल था जहाँ एक जवान राजकुमार अपनी शानो शौकत में रहता था। उसके पास दौलत थी, नौकर चाकर थे और हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बेहद घमंडी और निर्दयी था। उसे गरीबों और जरूरतमंद लोगों की कोई परवाह नहीं थी। एक ठंडी और तूफानी रात एक बूढ़ी औरत उसके महल के दरवाजे पर पहुंची। उसने राजकुमार से सिर्फ एक रात ठहरने की जगह मांगी। बदले में उसने एक साधारण सा गुलाब देना चाहा, लेकिन राजकुमार ने उसकी फटी हुई हालत देखकर उसका मजाक उड़ाया और उसे महल से बाहर निकलवा दिया। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत एक शक्तिशाली जादूगरनी में बदल गई। उसने कहा, तुम्हें लोगों की सूरत दिखाई देती है, उनका दिल नहीं, इसलिए अब तुम्हें भी दुनिया तुम्हारे चेहरे से पहचानेगी। इतना कहते ही उसने राजकुमार को एक भयानक बीस्ट में बदल दिया। महल के सभी नौकरों और कर्मचारियों पर भी जादू कर दिया। कोई घड़ी बन गया, कोई मोमबत्ती, कोई चायदानी तो कोई अलमारी। पूरा महल एक रहस्यमय दुनिया में बदल गया। जाने से पहले जादूगरनी ने एक जादुई गुलाब छोड़ दिया और कहा, जब इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी, अगर उससे पहले कोई लड़की तुम्हें तुम्हारे असली रूप में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल से प्यार करने लगे तो यह श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाओगे। साल बीत गए। बीस्ट हर दिन उस गुलाब की गिरती हुई पंखुड़ियों को देखता रहता था। उसे लगने लगा था कि अब कोई उससे कभी प्यार नहीं करेगा। उधर उसी राज्य के पास एक छोटे से गांव में रहती थी एक समझदार और दयालु लड़की, बेला। बेला को किताबें पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद था। जब गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते, तब वह किसी पेड़ के नीचे बैठकर नई नई कहानियों की दुनिया में खो जाती। गांव वाले उसे अजीब समझते थे क्योंकि उस समय लड़कियों का इतना पढ़ना आम बात नहीं थी। बेला अपने पिता मॉरिस के साथ रहती थी। मॉरिस एक ईमानदार आविष्कारक थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा अच्छे संस्कार दिए थे। बेला भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और हर काम में उनका साथ देती थी। इसी गांव में रहता था गैस्टन। वह एक मशहूर शिकारी था। दिखने में हैंडसम और ताकतवर होने की वजह से पूरा गांव उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसके अंदर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि दुनिया की हर चीज उसी की है। जब उसने पहली बार बेला को देखा तो उसने तय कर लिया कि वह उसी से शादी करेगा। लेकिन बेला को गैस्टन का घमंडी स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसे हर बार विनम्रता से मना कर देती। एक दिन मॉरिस अपना नया आविष्कार लेकर दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़े। बेला ने उन्हें प्यार से विदा किया और कहा कि जल्दी वापस आना। रास्ते में अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश, कड़कती बिजली और भयानक तूफान शुरू हो गया। मॉरिस का घोड़ा डर गया और जंगल की ओर भाग निकला। काफी देर तक भटकने के बाद उन्हें दूर एक विशाल और सुनसान महल दिखाई दिया। कोई दूसरा रास्ता न देखकर वे उसी महल के अंदर चले गए। महल के अंदर सब कुछ अजीब था। वहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक मोमबत्ती खुद चलकर उनके सामने आ गई। एक घड़ी उनसे बात करने लगी। चायदानी और कप भी जिंदा थे। पहले तो मॉरिस डर गए, लेकिन वे सभी उनसे बहुत प्यार से पेश आए। उन्होंने उन्हें खाना दिया और आराम करने की जगह भी दी। मॉरिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। सुबह जब वे महल से बाहर निकलने लगे, तभी उनकी नजर बगीचे में लगे एक खूबसूरत लाल गुलाब पर पड़ी। उन्हें याद आया कि बेला को गुलाब बहुत पसंद है। उन्होंने सोचा कि जाते जाते एक गुलाब तोड़कर अपनी बेटी के लिए ले जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुलाब तोड़ा, पूरे महल में
जोरदार गर्जना गूंज उठी। अगले ही पल अंधेरे से एक विशाल, डरावना और गुस्से से भरा हुआ बीस्ट उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें और भयानक रूप देखकर मॉरिस डर के मारे कांपने लगे। बीस्ट गुस्से में चिल्लाया, मेरे महल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई और मेरी सबसे कीमती चीज को छूने की जुर्रत कैसे की। मॉरिस बार बार माफी मांगते रहे और बोले कि यह गुलाब उन्होंने अपनी बेटी के लिए तोड़ा था, लेकिन बीस्ट का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने तुरंत मॉरिस को पकड़कर महल के अंधेरे कैदखाने में बंद कर दिया। उधर गांव में बेला अपने पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम हो गई, रात भी होने लगी, लेकिन मॉरिस वापस नहीं लौटे। तभी अचानक उनका घोड़ा अकेला गांव में वापस आ गया। घोड़े को अकेला देखकर बेला समझ गई कि उसके पिता किसी बड़ी मुसीबत में हैं। उसने बिना एक पल गवाए घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते पर निकलने का फैसला किया। घोड़ा उसे सीधे उसी रहस्यमयी महल तक ले गया। महल के अंदर कदम रखते ही बेला भी हैरान रह गई। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी महल के जादू से बदले हुए नौकर, मोमबत्ती, लुमियर, घड़ी, कॉक्सवर्थ और बाकी सभी उसे देखकर समझ गए कि शायद यही वह लड़की है जो वर्षों पुराने श्राप को तोड़ सकती है। लेकिन वे कुछ कह पाते उससे पहले बेला अपने पिता की आवाज सुन लेती है। वह दौड़ती हुई कैदखाने तक पहुंचती है और देखती है कि मॉरिस लोहे की सलाखों के पीछे बंद है। बेला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पिता से पूछती है, पिताजी यह सब कैसे हुआ? मॉरिस उसे तुरंत वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। बीस्ट वहाँ पहुँच चुका था। उसे देखकर बेला कुछ पल के लिए डर जाती है, लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए वह हिम्मत नहीं हारती। वह बीस्ट से विनती करती है, कृपया मेरे पिता को छोड़ दीजिए, उनकी जगह मुझे कैद कर लीजिए। बीस्ट कुछ देर तक चुपचाप बेला को देखता रहता है। फिर वह एक शर्त रखता है, अगर तुम हमेशा के लिए इस महल में रहने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे पिता को अभी आजाद कर दूंगा, लेकिन एक बार फैसला कर लिया तो वापस नहीं जा सकोगी। बेला अपने पिता की ओर देखती है। मॉरिस बार बार मना करते हैं, लेकिन बेला बिना अपने बारे में सोचे अपने पिता की जान बचाने के लिए उस शर्त को मान लेती है। बीस्ट तुरंत मॉरिस को आजाद कर देता है और उन्हें घोड़े के साथ गांव वापस भेज देता है। महल का विशाल दरवाजा बंद हो जाता है और उसी पल से बेला की नई जिंदगी शुरू होती है। महल में पहली रात बेला के लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा, विशाल गलियारे और हर जगह रहस्य ही रहस्य था। बीस्ट ने उससे सिर्फ एक बात कही, तुम इस महल में जहाँ चाहो जा सकती हो, लेकिन पश्चिमी हिस्से में कभी मत जाना। बेला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे यह बात बहुत अजीब लगी। दूसरी ओर महल के जादू से बदले हुए नौकर बहुत खुश थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद यही लड़की वर्षों पुराने श्राप को तोड़ सकती है। लुमियर और मिसेस पॉट्स ने बेला का स्वागत किया। उन्होंने उसे महल घुमाया और एक शानदार कमरा दिया। इतने बड़े महल और उसकी भव्यता को देखकर बेला हैरान रह गई। अगले दिन उसे महल की सबसे बड़ी लाइब्रेरी दिखाई गई। हजारों किताबें देखकर बेला की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे किताबों से कितना प्यार है, यह देखकर पहली बार बीस्ट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धीरे धीरे बीस्ट समझने लगा कि बेला बाकी लोगों जैसी नहीं है। वह उससे डरती जरूर थी, लेकिन उसकी हर बात को समझने की कोशिश भी करती थी। लेकिन बीस्ट का गुस्सा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। एक दिन खाने की मेज पर दोनों के बीच बहस हो गई। गुस्से में आकर बीस्ट जोर से चिल्लाया। बेला डर गई और उसे लगा कि वह यहाँ कभी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। उसी रात उसने महल से भागने का फैसला किया। वह अपने घोड़े के साथ जंगल की तरफ निकल गई, लेकिन जंगल में अचानक भेड़ियों के एक झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बेला पूरी तरह घिर चुकी थी। तभी पीछे से बीस्ट तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसने अकेले ही सभी भेड़ियों से लड़ाई की। लड़ाई में उसने बेला की जान तो बचा ली, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। बेला चाहती तो उसे वहीं छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने घायल बीस्ट को सहारा दिया। इसी तरह उसे महल तक वापस लाई और उसकी चोटों का इलाज किया। यहीं से दोनों के रिश्ते में पहली बार बदलाव आने लगा। बीस्ट ने पहली बार महसूस किया कि कोई इंसान उसके डरावने चेहरे के पीछे छिपे दर्द को भी समझ सकता है, और बेला ने भी पहली बार देखा कि यह भयानक दिखने वाला बीस्ट अंदर से उतना बुरा नहीं है जितना वह सोचती थी। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगे। वे साथ खाना खाते, बातें करते और महल के खूबसूरत बगीचों में घूमते।
बीस्ट ने बेला को अपनी पूरी लाइब्रेरी हमेशा के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बेला बेहद खुश हो गई। उधर महल के जादुई नौकर भी यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगने लगा कि शायद अब श्राप टूटने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन इसी बीच गांव में गैस्टन एक खतरनाक योजना बना रहा था। एक दिन बीस्ट ने अपने जादुई आईने की मदद से बेला को उसके पिता मॉरिस की हालत दिखाई। मॉरिस गांव में अकेले थे और लोग उन्हें पागल समझ रहे थे। यह देखकर बेला बहुत परेशान हो गई। बीस्ट समझ गया कि बेला अपने पिता से बहुत प्यार करती है। हालांकि उसे डर था कि अगर बेला महल छोड़कर चली गई तो शायद वह कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल की बात सुनी। उसने कहा, अगर तुम्हें अपने पिता के पास जाना है तो चली जाओ। यह पहली बार था जब बीस्ट ने किसी की खुशी के लिए अपने दिल को तकलीफ दी। बेला की आंखों में आंसू आ गए। वह जादुई आईना लेकर अपने पिता के पास गांव लौट गई। लेकिन गांव पहुंचते ही गैस्टन ने चाल चल दी। उसने सबके सामने आईने में बीस्ट का चेहरा दिखाकर लोगों को डरा दिया। गैस्टन चिल्लाया, अगर आज हमने उस राक्षस को नहीं मारा तो कल वह पूरे गाँव को खत्म कर देगा। डरे हुए गाँव वाले उसकी बातों में आ गए। हथियार लेकर सब लोग महल की तरफ निकल पड़े। उधर बेला के जाने के बाद बीस्ट पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि अब बेला कभी वापस नहीं आएगी। उसने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी। इसी बीच गैस्टन और गांव वाले महल पहुंच गए। महल के जादुई नौकर अपने घर को बचाने के लिए लड़ने लगे। कॉक्सवर्थ, लुमियर, मिसेस पॉट्स और बाकी सभी ने मिलकर गांव वालों को रोकने की पूरी कोशिश की। इधर गैस्टन महल की सबसे ऊंची मीनार पर पहुंच गया, जहां बीस्ट अकेला खड़ा था। बीस्ट लड़ना ही नहीं चाहता था। उसका दिल पहले ही टूट चुका था। गैस्टन लगातार उस पर हमला करता रहा। तभी दूर से बेला की आवाज आई। बीस्ट। बेला को वापस देखकर बीस्ट की आंखों में फिर से जीने की उम्मीद लौट आई। अब उसने पूरी ताकत से गैस्टन का सामना किया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार बीस्ट ने गैस्टन को हरा दिया, लेकिन उसने उसे मारने की बजाय छोड़ दिया। उसने कहा, जाओ, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। यही दोनों में सबसे बड़ा फर्क था। गैस्टन के दिल में नफरत थी और बीस्ट के दिल में इंसानियत। लेकिन गैस्टन ने पीछे से धोखा दिया। उसने छिपकर बीस्ट पर हमला कर दिया। वार लगते ही बीस्ट बुरी तरह घायल हो गया। उसी समय गैस्टन का संतुलन बिगड़ गया और वह महल की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। उसकी वहीं मौत हो गई। बेला दौड़कर बीस्ट के पास पहुंची। बीस्ट की सांसें धीरे धीरे रुक रही थी। उधर जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिरने वाली थी। बेला रोते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद मुझे यह बात पहले समझ लेनी चाहिए थी। इतना कहते ही जादुई गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर गई। पूरा महल तेज रोशनी से भर गया। बीस्ट का शरीर हवा में उठ गया। कुछ ही पल बाद उसका भयानक रूप धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके सामने वही सुंदर राजकुमार खड़ा था जो सालों पहले श्राप का शिकार हुआ था। उसी के साथ पूरे महल का जादू भी टूट गया। लुमियर, कॉक्सवर्थ, मिसेस पॉट्स और बाकी सभी नौकर फिर से इंसान बन गए। महल एक बार फिर पहले की तरह जीवंत हो गया। बेला और राजकुमार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब उन्हें समझ आ चुका था कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर किसी से प्यार करना है तो उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल और उसके स्वभाव से कीजिए, क्योंकि समय के साथ चेहरा बदल सकता है लेकिन एक अच्छा दिल हमेशा खूबसूरत रहता है।